जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे संसद यानी कि पार्लियामेंट से टॉप 50 क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दो सदन होते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अस्थाई सदन है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संसद की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 79 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भागी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भागी नहीं है? देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा आती हैं। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आती हैं, उपराष्ट्रपति नहीं आते हैं। आंसर जाएगा बी नंबर ऑप्शन आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग है? भारतीय संसद के कितने अंग है? 3 अंग होते हैं। कौन कौन? कौन कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने सदन होती है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है तथा उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। इस प्रकार आंसर बी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होती है? संसद के कितने सत्र होती है? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जा सकता है? अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसमें? न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सही है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है यानी कि गलत है?
गलत को पहचानना है। देखिए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। किसको? राज्यसभा के। ये भी बात सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये बात गलत है। आंसर नंबर सी जाएगा। आंसर नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ए नंबर इसका आंसर जाएगा मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? कानून को कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया था। वह प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया था, कौन? तो चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदन हैं। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदन हैं। कौन कौन? तो ऑप्शन नंबर डी लोकसभा और विधानसभा अस्थायी सदन हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष यानी कि 30 ईयर यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन की संविधान से। ब्रिटेन की संविधान से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है? लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा आती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन का अध्यक्ष अपने सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन का अध्यक्ष अपने सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाए जाते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाए जाते हैं? लोकसभा में लाए जाते हैं। लोकसभा में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का नेता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954 में दिया गया था। 1954 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा। 14 मई 1954 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष दल के लिए न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? लोकसभा में विपक्ष दल के लिए न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? 55 सांसद लोकसभा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिनों तक रोक सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? संविधान के किस संशोधन में लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? ऑप्शन नंबर बी 31वें संविधान संशोधन 1972। 31वें संविधान संशोधन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर
सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर? जनसंख्या के आधार पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा आयोजन करने के लिए न्यूनतम गणपूर्ति क्या है? लोकसभा आयोजन करने के लिए न्यूनतम गणपूर्ति क्या है? 1/10 सदस्य का 1/10 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली बैठक कब हुआ था? लोकसभा की पहली बैठक कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।